केदारनाथ धाम में टोकन से प्रति घंटे 1400 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। आपको बता दें कि बाबा केदार की डोली अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 108 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। ये सारी खबरें जो चार धाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है कल 30 अप्रैल से, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। उसके बाद से जो चार धाम यात्रा 2025 है वो शुरू हो चुकी है और अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से क्या-क्या तैयारियां इस समय केदारनाथ धाम के लिए चल रही है, जो कि 2 मई यानी कि कल सुबह खोला जाएगा, जिसके कपाट कल सुबह खोले जाएंगे और केदारनाथ धाम की जो डोली है, बाबा केदार की जो डोली है, वो गौरीकुंड पहुंच चुकी है और आज वो केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और 108 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। और क्या-क्या तैयारियां इस समय केदारनाथ धाम में चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें केदारनाथ धाम के बारे में। कल जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 30 अप्रैल था और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुल चुके हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले गंगोत्री धाम और उसके बाद यमुनोत्री धाम, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि यमुनोत्री धाम गए हैं जो कपाट खुलने के समय पर, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं वो। और आपको बता दें कि इसी के साथ कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बात करें केदारनाथ धाम की तो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम की जो चल उत्सव विग्रह डोली है, जो कि अपने शीतकालीन स्थान ऊखीमठ में रहती है, इसके बाद जब कपाट खुलते हैं 29 तारीख को वो डोली ऊखीमठ से प्रस्थान कर चुकी थी और अब वो डोली आपको बता दें कि बृहस्पतिवार यानी कि आज अपने धाम को पहुंच जाएगी, यानी कि केदारनाथ धाम को वो डोली पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ डोली को नवनिर्मित, केदारनाथ धाम में डोली को नवनिर्मित भंडार गृह में विराजमान किया जाएगा। जून 2013 की आपदा की बात करें तो जून 2013 के बाद जो आपदा आई थी, उसके बाद पहली बार डोली जो है अपने भंडार गृह में विश्राम करेगी। इधर बुधवार को आपको बता दें कि कल बाबा केदार की जो डोली थी वो फाटा से प्रस्थान करते हुए अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड स्थित गौरी माई मंदिर में पहुंची थी। 2 मई को आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बुधवार को सुबह 7 बजे फाटा में पुजारी जो हैं उन्होंने बाबा केदार की जो चल विग्रह डोली है उसकी विशेष पूजा की और श्रृंगार भी किया और भोग भी लगाया। सुबह 8 बजे बता दें जो सेना की बैंड की धुनें हैं और भक्तों की जय जयकार के बीच बाबा केदार की डोली ने अपने धाम के लिए वहां से प्रस्थान किया फाटा से। दोपहर के बाद डोली अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड में पहुंची, जहां पर गौरी माई मंदिर परिसर में डोली विराजमान हुई। पुजारियों ने बाबा केदार और मां गौरी की संयुक्त आरती भी उतारी। इस दौरान दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी। और इसके बाद आपको बता दें कि आज यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे जो डोली है वो गौरीकुंड से प्रस्थान करके अपने धाम यानी कि केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर में इस समय जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर हैं। जैसे कि हर साल फूलों से आप सजा हुआ देखते हैं, लेकिन इस साल अलग क्या है, 108 क्विंटल फूलों से इस बार केदारनाथ मंदिर को जो है वो सजाया जा रहा है। जो कपाट खुलेंगे, कपाट खुलेंगे कल 2 मई को, उसके लिए 108 क्विंटल फूलों से इस समय केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। जो सजाने का काम है वो 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था, यानी कि बुधवार से मंदिर को सजाने का कार्य शुरू हो गया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल, ईशानेश्वर महादेव मंदिर, दिव्य शिला और जो बाकी के स्थल हैं उन सभी को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट भी आपको बता देते हैं। इस बार केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से जो लाइन है केदारनाथ मंदिर में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए, भगवान महादेव के दर्शन के लिए, वो काफी लंबी लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार टोकन सिस्टम है। प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग ने जो भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था बनाई है उसके तहत आपको बता दें कि प्रति घंटे 1400 श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इस बार सिर्फ 1400 श्रद्धालु, यानी कि आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा। हर घंटे के हिसाब से 1400 टोकन मिलेंगे। वो टोकन लेने के बाद आपको उस दिए हुए समय पर उससे 15 मिनट पहले लाइन में लगना पड़ेगा, सिर्फ 15 मिनट पहले। और हर घंटे 1400 जो श्रद्धालु हैं वही दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि मौसम और जो बाकी की परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो संख्या है ये घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। जिस दिन कपाट खुलेंगे यानी कि 2 मई से, जिस दिन कपाट खुलेंगे यानी कि 2 मई से ही जो टोकन वितरण है उसके लिए संगम पर 10 काउंटर स्थापित किए जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं उनकी लंबी कतार न लगे इसके और भक्तों को घंटों इंतजार न करना पड़े, इसके लिए पहली बार पहले दिन से ही टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने आपको बता दें कि पर्यटन विभाग को टोकन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। संगम पर 10 काउंटर लगाए जा रहे हैं जहां पर यात्रियों को प्रति घंटे के हिसाब से ही टोकन वितरण किए जाएंगे। अलग अलग श्रेणी के टोकन नंबर स्क्रीन पर जारी होंगे। टोकन लेने के बाद उन्हें स्लॉट के हिसाब से 15 मिनट पहले लाइन में शामिल किया जाएगा। इस व्यवस्था से यात्रियों को घंटों लंबी लाइन में रहने से निजात भी मिलेगी।
और वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब जो बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ धाम में फ़ोन में रील बनाता हुआ मिला या फिर जो यूट्यूबर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ़ दिखावे के लिए केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम जाते हैं, उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। जो रील बनाता हुआ मंदिर परिसर के आस-पास मिला, उस पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। ये एक बहुत बढ़िया पहल है, पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले साल भी इस तरह से जो रील बनाने वाले थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, जिस कारण भीड़ हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो बुज़ुर्ग हैं खासकर, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी को लेकर इस बार भी प्रशासन ने दोनों ही मंदिर, चाहे केदारनाथ मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो, दोनों में ही ये व्यवस्था कर दी है। जो भी अपना फ़ोन से रील बनाता हुआ मिला, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर और यूट्यूबर्स पर कड़ी नज़र रहेगी प्रशासन की। जो भी इस तरह के काम या रील बनाता हुआ या फिर वीडियो बनाता हुआ मिला और लाइन को ब्लॉक करता हुआ मिला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5,000 का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये सब अपडेट थे केदारनाथ धाम को लेकर। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि केदारनाथ धाम, जो बाबा केदार की डोली है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर आज निकल चुकी है और आज केदारनाथ धाम पहुँच जाएगी। जब वो भंडार गृह में विराजमान होंगी, जो डोली है, जो भंडार गृह में विश्राम करेगी, उसके बाद कल सुबह 2 तारीख को यानी कि 2 मई को बाबा केदार के जो कपाट हैं, केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं, वो खुल जाएँगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएँगे। तो इसी के साथ 4 धाम यात्रा अपने चरम पर पहुँच जाएगी।